सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सही तरह से पालन होना चाहिए और इसमें सब लोग चीख चीख करके पूरा देश मांग कर रहा है। ऑब्वियसली हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज बातचीत थी और वही हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में हुए विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से शांति और सद्भाव कायम सुनिश्चित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो किसी भी तरह के उत्पात और हिंसा के खिलाफ हैं। अदालत ने कहा राज्य सरकार को शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं संभल मामले पर, यानी संभल जामा मस्जिद विवाद मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो इस दौरान सीजेआई ने क्या कहा और अब सीजेआई के इस फैसले यानी सुनवाई के बाद आगे क्या होगा, यानी फिलहाल सर्वे रिपोर्ट को न खोलने का जो आदेश दिया गया है इसके बाद अब आगे क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये भी निर्देश दिया है कि विवाद से उत्पन्न तनाव को जल्द सुलझाया जाए और इलाके में सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जाए। लेकिन इन सब के बीच पुलिस के आला अधिकारी यानी जो इन सब के बीच प्रशासनिक स्तर पर लोग देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। देखिए, पूरी तरह संभल सहित पूरे मंडल में हर एक जनपद में पीसफुली नमाज हुई है। सभी लोगों से जैसी बातचीत थी उसके अनुरूप सभी ने अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई है। यहाँ जामा मस्जिद में भी जो लोग लोकल नमाज पढ़ते हैं वो लोग नमाज पढ़ने आए हमेशा की तरह, और कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। फिलहाल हर जगह एकदम शांति है। सबसे बातचीत करके जो हम लगातार कर रहे हैं, सबको विश्वास में लेके, जितने सारे यहाँ के नागरिक हैं सभी लोगों से हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं और सब में विश्वास बहाली कर रहे हैं। जो लोगों में जो उत्तेजना फैलाने के लिए, उकसावे के लिए बहुत सारे तरीके की चीजें, उपाय अपनाए गए, उन सभी चीजों के बारे में हम क्लेरिफाई भी लोगों को कर रहे हैं और सभी लोग मुतमईन हैं, सभी लोग हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ी राहत की सांस ये है कि लोगों ने सही ढंग से जो स्थिति थी उसको समझा, उसके अनुरूप सही ढंग से पीसफुली नमाज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी समुदाय के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना आवे। बाकी कोर्ट का काम कोर्ट करेगी, यही इम्पोर्टेंट था और यही हमारा लक्ष्य भी था। बीच में कुछ लोग कामयाब जरूर हो गए लोगों को गुमराह करने में, पर अभी स्थितियां जिस हिसाब से लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिस हिसाब से सहयोग किया है और आगे चीजें चल रही हैं, हम एकदम नॉर्मल से ले आने की तरफ पूरी तरह से कामयाब हैं और नमाज भी बड़ी पीसफुली हुई है। सिर्फ संभल में ही नहीं, हर जगह। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी जो विश्वास बहाली की है वो हमने विश्वास बहाल करने में कामयाबी पाई निश्चित रूप से। लेकिन उसमें हम पहले एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं। एविडेंस कलेक्ट होना ज़रूरी है। मैंने जैसा कहा है, पहले से भी कहता रहा हूँ कि बिना साक्ष्य के कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, काफ़ी हो भी चुका है, काफ़ी लोग चिन्हित भी किए जा चुके हैं। हमारा जो ज़्यादा जोर है उन लोगों को डिटेन कर, उन लोगों को अप्रीहेंड करने में, उन लोगों की पहचान करने में जिन्होंने साजिश रची या इसकी भूमिका, इसमें प्लानिंग में मेन रोल प्ले किया, लोगों को गुमराह करने में रोल प्ले किया, उन तक हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे और जल्दी हम उनको। देखिए, कोर्ट का मैटर तो कोर्ट में होगा। जहां हम पार्टी हैं वहां पर हम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। जहां पे हम पार्टी नहीं है वहां पे कोर्ट जैसा आदेश देगी, जिस हिसाब से होगा चीजें होंगी। आगे भी इसी तरह बातचीत करें, सब कुछ शांतिपूर्ण। ऑब्वियसली हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज बातचीत थी और वही हम कर रहे हैं। संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए कहा है कि सर्वे रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक न की जाए और इसको सील बंद लिफाफे में रखा जाए। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह भी मौका दिया है कि वो निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। दरअसल अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें अदालत ने शांति बनाए रखने के प्रति अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वो शांति बनाए रखे और मस्जिद कमेटी को भी हाई कोर्ट में जाने का मौका दिया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई
कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे। और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर वो 3 दिन के भीतर याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट में लिस्टेड किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश नहीं आता तब तक ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। दरअसल इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिपोर्ट है वो सील लिफाफे में दाखिल की जाए और इस पर कोई रोक नहीं है। इस आदेश के बाद अब ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक रहेगी जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने निर्देश नहीं देता है। मुस्लिम पक्ष ने 19 नवंबर 2024 के आदेश को खत्म करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को अभी स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सभी प्रक्रियाएं हाई कोर्ट के माध्यम से ही चलेंगी और मुस्लिम पक्ष को उच्च न्यायालय में अपील करने का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें, संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा पेश करने के बाद मस्जिद में कराए जा रहे दूसरे चरण के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। पुलिस का कहना है कि इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वे टीम पर पथराव किया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ा। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। संभल हिंसा में 31 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में गुरुवार को 3 लोगों की गिरफ्तारियां और हुई, जिनमें से अभी तक 31 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने गुरुवार को जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया उनकी पहचान आमिर पठान, मोहम्मद अली और फैजान अब्बासी के रूप में हुई है। इससे पहले पुलिस ने बुधवार देर रात शांति भंग करने के मामले में फरहत नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मोबाइल सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरों से मिले वीडियो के आधार पर 100 से ज्यादा आरोपियों को चिन्हित किया है, जिनमें से अब तक 31 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। शाही जामा मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि हम मस्जिद की तरफ से अदालत में पेश हुए। हमने इस मामले से जुड़े दस्तावेजों की मांग की थी। अदालत ने इसके लिए आदेश दे दिए हैं। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है वो अभी पेश नहीं हुई है। उन्होंने रिपोर्ट पेश करने के लिए और समय मांगा है। इस पर हमने आपत्ति दायर की। कमेटी के वकील ने कहा अब मस्जिद का कोई सर्वे नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई से पहले कहा जा रहा था कि एएसआई अपनी सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा। मामले की सुनवाई के मद्देनजर प्रशासन ने अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। हिंसा के बाद पहली जुमे की नमाज के चलते शाही जामा मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस थी। सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद मामले पर ट्रायल कोर्ट को आदेश देते हुए कहा है कि वो तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक मस्जिद समिति की ओर से सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में लिस्टेड ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को एक सील बंद कवर में रखा जाए और इस बीच उसे खोला ना जाए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहा है कि शांति और सौहार्द बनाए रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आदेश विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी तनाव से बचने की दृष्टि से दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।